Hello students, today I am going to explain you about chapter number 10 international trade और उसके अंदर रोल ऑफ WTO एंड GATT। तो यहाँ पर रोल दिया गया है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज मेन रोल प्लेइंग फॉर इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। तो ये जो है बहुत सारे नेशंस ने अग्रीमेंट किया है और उसके थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड इज़ पॉसिबल। तो हम यहाँ पर देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, उसके बाद जब राजकीय परिस्थिति और इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी हुई थी, जैसे कि इंस्टेबिलिटी अराइज हुई थी राजकारण के अंदर, और उसके साथ साथ कोई जगह पे बहुत ही पॉवर्टी थी, बहुत सारी जानहानि मानहानि हुई थी। तो इस दौरान नेशंस हैव टू बी इन्वॉल्व इन द वॉर बिकॉज वीकर इकोनॉमिकली। तो पैसे के मामले में जो वीक थे उन्होंने अपने सोल्जर्स को इन्वॉल्व किया वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो इसीलिए भी वीकनेस आई in such new political condition. The necessity emerged to establish an organization in order to create harmony among the different countries. तो इस दौरान बहुत सारी परिस्थितियाँ अलग अलग हुई, तो उस परिस्थिति को संभालने के लिए सिचुएशंस हैव टू बी अंडर कंट्रोल करने के लिए और सब एक साथ मिलजुल कर काम करें। इसके लिए सारे कंट्रीज़ के बीच में मनमुटाव होता रहता था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। तो ये ना हो, तो ट्रेड आराम से शांति भावना से ये व्यापार करे, तो इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन होनी ज़रूरी थी। एज ए रिजल्ट दिस जनरल अग्रीमेंट ऑन द ट्रेड एंड टैरिफ, तो इसकी वजह से आफ्टर द वर्ल्ड वॉर जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ वॉज मेड। तो सारी कंट्रीज़ जो थे वो एक साथ मिलजुल कर व्यापार करें, तो उसके लिए एक जनरल अग्रीमेंट बिटवीन द कंट्री बनाया गया था। ईच कंट्री क्रिएट्स सम रिस्ट्रिक्शंस और लिमिट एज पर इट्स रिक्वायरमेंट। तो हर एक कंट्री अपने रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो लोकल में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पर वो सिर्फ नाम शेष ना रहे उसका भी ख्याल रखा जाता है। तो इसीलिए सम रिस्ट्रिक्शंस आते हैं और सम लिमिटेशंस आर ऑल्सो इस पर, बट नो डेवलपमेंट कुड बी अचीव्ड ड्यू टू दिस। तो इस वजह से GATT आया, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ आया, फिर भी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट नहीं हो पाया। एंड नेसेसिटी ऑफ लिबरलाइजेशन एमर्ज, और ज़रूरत पड़ी लिबरलाइजेशन की, क्योंकि बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस थे। इंटरनेशनल ट्रेड करने में बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस रखे गए थे और अग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग टू दैट हैव टू बी फॉलोड। तो इसीलिए दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड हुआ, दैट इज़ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO मेंटेन इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशनशिप सो दैट देयर कैन बी अ कॉमन प्लेस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। तो एक कॉमन प्लेस मिलती है कि जहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है, and the path to globalization can be widen and spread। तो globalization means पूरे विश्व में व्यापार करना, तो ये पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड ने स्पेस दिया, WTO ने स्पेस दिया है इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए, और ये जो है वो हर एक कंट्री में अपना व्यापार कर सकते हैं। तो दैट हैव टू बी द वाइडन स्प्रेड। द वर्ल्ड्स 104 कंट्रीज हैव साइंड इन सुपर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में
104 कंट्रीज़ ने साइन किया है, अग्रीमेंट दिया है कि हम व्यापार करेंगे, ग्लोबलाइजेशन वी हैव टू फॉलो। दिस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड इट्स वर्क ऑफिशियली कब से स्टार्ट हुआ है? 1 जनवरी 1995। सो WTO इट्स great efforts. Nowadays globalization is possible with the help of WTO only. सो हमारे यहाँ जो 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, LPG लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, तो ये 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब ग्लोबलाइजेशन इम्प्लीमेंट करना हुआ तो हेल्पफुल हुए WTO। तो इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द बिगिनिंग। मीन्स कहाँ से? 1 जनवरी 1995 से ही हम उनके मेंबर हैं। मीन्स जो 104 कंट्रीज़ है उनमें इंडिया भी आ जाता है। सर्विस सेक्टर हैज़ गॉट रैपिड ग्रोथ। हमारे कितने सेक्टर है? 3 सेक्टर है। 3 सेक्टर में से सर्विस सेक्टर इज मूविंग फास्टर एंड ड्यू टू वर्क एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द WTO। तो WTO ने ट्राई किया बेस्ट से बेस्ट और दैट हैव टू बी वर्कड विद द सर्विस सेक्टर मोर एफिशिएंटली। और दूसरे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो थोड़े से पीछे थे। बाउंड्री लाइन्स वर इरेज्ड इन द फील्ड ऑफ इंश्योरेंस। तो बाउंड्री लाइन्स जो थे, जियोग्राफिकल बाउंड्री को पार करते हैं तब इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल होता है। पर यहाँ पर ग्लोबल विलेज है इंडिया, वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज माना गया है, तो इसकी वजह से बाउंड्री लाइन्स इरेज हो गई है। इंश्योरेंस, कहीं पर भी कोई भी सामान पहुँचाते हैं तो इंश्योरेंस सेफ्टी कवर के लिए होता है। बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, सो दिस आर द सर्विस सेक्टर एंड एंटायर वर्ल्ड बिकम द ग्लोबल विलेज। और पूरा विश्व जो है वो ग्लोबल विलेज बन गया है जहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल है। तो सर्विस सेक्टर हैव टू बी रैपिडली ग्रोथ। सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स द इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो जहाँ से इंश्योरेंस मीन्स सामान एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाते हैं तो उसको सेफ्टी कवर के लिए इंश्योरेंस लेना पड़ता है। पेमेंट जो होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पेमेंट बैंक के थ्रू होता है, तो बैंकिंग ऑल्सो हैव टू बी फास्टर एंड ट्रांसपोर्टेशन मीन्स शिपिंग कंपनी या फिर जो भी पोर्ट होते हैं उनकी इनकम बढ़ती है, या फिर कोई भी एयरवेज से जाते हैं तो उनकी इनकम बढ़ती है। सो दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो हैव टू बी फास्टर। वर्ल्ड मार्केट इज डेवलप्ड अमॉन्ग विथ वर्ल्ड ट्रेड। तो विश्व बाजार जो है वो बढ़ गया है विश्व व्यापार से। ड्यू टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ रिलेटेड facilities can be produced at the larger scale and exported of the such things are promoted। तो सारी प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता था और प्रमोशन से इस तरीके से किया जाता था कि आप ज़्यादा तादाद में प्रोडक्शन करो, लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करो और वो प्रोडक्शन इंटरनेशनल मार्केट में रखो। कौन कौन सा प्रोडक्शन करना है? एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्शन, इंडस्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन, हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज़। एग्रीकल्चर मीन्स कॉटन क्लोथ होता है, शुगर कैन होता है, वीट फ्लावर होता है, एट्सेट्रा, तो ये एग्रीकल्चर बेस्ड हुआ। इंडस्ट्री बेस्ड मीन्स पेस्टिसाइड्स है, दैट ऑल आर केमिकल है, आर इंक्लूडेड इन द इंडस्ट्री। एंड हेल्थ मीन्स मेडिसिन, इंजेक्शंस एट्सेट्रा आर इंक्लूडेड in the health related facilities. In the field of education, foreign universities have got the opportunity to enter India। तो विदेशों की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो इंडिया के अंदर भी आने लगी क्योंकि ये तो ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन में एजुकेशन इज़ ऑल्सो सर्व टू द सोसाइटी, तो इसके लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज़
को भी इनवाइट किया गया। कंट्रीज लाइक अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हैव अग्रीड देयर कैंपस इन गुजरात। हमारे गुजरात में ये सारे यूनिवर्सिटीज़, इनकी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है। अदरवाइज स्टेट ऑफ इंडिया, तो इंडियन की भी यूनिवर्सिटीज़ आर ऑल्सो अवेलेबल। नाउ दूसरा है जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, GATT। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, फिनिश हुआ, तब ये इसकी ज़रूरत पड़ी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड डिफरेंट अग्रीमेंट विथ डिफरेंट कंट्रीज़। हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ के साथ अलग अलग अग्रीमेंट किए हुए हैं विदेश व्यापार के अकॉर्डिंग टू जॉइन इट्स इंडस्ट्री विद द फॉरेन स्ट्रीम। तो हमारी जो इंडस्ट्री है, इंडियन इंडस्ट्रीज़, उनको फॉरेन इंडस्ट्रीज से ज्वाइन करने के लिए, और वो कहलाया है GATT, दैट इज़ जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। मीन्स ये वादा करते हैं कि हमारे सामान आप खरीदो, आपका सामान हम खरीदें। सो लाइक दैट अग्रीमेंट हैव टू बी मेड फॉर अ लिस्टेड थिंग्स, फॉर अ पर्टिकुलर थिंग्स, नॉट ऑल थिंग्स। ओके, इन 1948 an agreement among 23 nations, तो WTO में 104 कंट्रीज थे। ओके, यहाँ पर 104 कंट्रीज थे, वैसे ही GATT में 23 नेशंस वर देयर। वॉज मेड एट जिनेवा। जो 23 नेशंस जो थे वो जिनेवा में मिले। द बेसिक एम ऑफ दिस अग्रीमेंट वॉज टू ब्रिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्री ट्रेड। तो ये जिनेवा में 23 नेशंस मिले थे वो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में हमें फ्रीडम मिला, और उसके बाद जिनेवा में अग्रीमेंट हुआ फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्री ट्रेड। मीन्स मुफ्त में एक्साइज ड्यूटी पे किए बिना व्यापार हो, एंड टू एनहांस द इंटरनेशनल ट्रेड, और इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़े उनके लिए, एंड टू एनकरेज द डिविजन ऑफ रिलीजन लेबर। तो जो लेबर्स होते हैं, प्रोडक्शन करने के लिए लेबर का यूज़ होता है, तो वो भी अगर एक्सपर्ट लेबर्स आर फ्रॉम द आउटसाइड, वो आउटसाइड से मंगवाने हो तो भी मंगवा सकते। तो ये एनकरेजमेंट मिला with the help of GATT. GATT is a free trade policy suitable to globalization. तो ये फ्री ट्रेड पॉलिसी है कि कोई भी सामान को हम कहीं से भी आदान प्रदान कर सकते हैं, और एक्साइज ड्यूटी फ्री होती है उसके अंदर। मीन्स कोई भी एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस पे नहीं करने होते हैं। दैट पॉलिसी अंडर ये 23 नेशंस को ही ये अलाउड था। अग्रीमेंट जिसके बीच में होता है उन्हीं नेशंस को अलाउड था। द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इज ऑल्सो फेवरेबल एंड द मटीरियल फैसिलिटी हैव ऑल्सो बीन इंक्रीजिंग। मॉडर्न स्ट्रीम इन ट्रेड वर्ल्ड आर टेकिंग शेप्स। तो नावाडेज तो ये पॉलिसी जो है वो फेवरेबल, उस टाइम पर भी फेवरेबल थी, पर और भी ज़रूरत हुई जो ये GATT चल रहा था उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ा। तो 1995 के अंदर WTO एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और वो इंटरनेशनल ट्रेड को हैंडल करता था। कोई भी प्रॉब्लम होता है, जैसे कि जनरल प्रॉब्लम्स होते हैं, यहाँ पर सिंपल लोकल ट्रेड करने में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। तो ये तो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, बहुत सारे विदेश व्यापार में बहुत सारे कंट्री इन्वॉल्व होते हैं। तो कहीं पर किसी को लॉस होता है, कहीं पर किसी को ज़्यादा बेनिफिट होता है, तो कहीं कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन इज़ फॉर्म्ड, और ये ऑर्गेनाइजेशन उनका सॉल्यूशन करती है। इंटरमीडियरी के तौर पर WTO इज़ प्रेजेंट फॉर सॉल्विंग द problems in between the countries and have to make the trade smoothly.
तो यहाँ पर ये जो शॉर्ट नोट्स है वो ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लेकर आएंगे। थैंक यू।